शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब पहले देख लें रियल नंबर क्या होता है। जी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले रियल नंबर क्या होता है। कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये तो जान लें कि वो आया कहाँ से, उसका बेस क्या है। मानती हूँ कि आपको पता हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो हम जान लेंगे फिर। अब रियल नंबर होते क्या हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि रियल नंबर आर एनी नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन स्टैंडर्ड नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड लाइन पे, नंबर लाइन पे, मतलब कोई भी आप लाइन खींच दो, ठीक है, कोई भी आप लाइन खींच दो। और तो लाइन खींचने के बाद मान लिया कि आपने कोई लाइन खींच दिया और लाइन खींचने के बाद इस पर आप 1 2 3 4 ऐसे लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये जो ये आपने बनाया है लाइन, इसे हम कहेंगे नंबर लाइन। अब ये डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी नंबर लाइन पे जो नंबर्स पाए जाते हैं, जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो क्या है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें रेशनल और इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। यानी कि ये जो नंबर लाइन बनती है आपकी, स्टैंडर्ड नंबर लाइन जो बनती है, उसमें सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, सारे के सारे नंबर। यानी कि आपको जितने भी नंबर आज तक पता हैं सभी नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर। यानी कि जितने भी नंबर आपने अभी तक देखा होगा, जैसे कि 1/2, √3, 1.5, ठीक है, 0.5, 3/2, 4/5, ये सब नंबर क्या है, रियल नंबर्स हैं। और सभी इस स्टैंडर्ड नंबर लाइन पे शोन होते हैं, सब उस पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर क्या हुआ ये समझ में आया। यानी कि रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे, स्टैंडर्ड नंबर लाइन पे शो होते हैं और वो रेशनल और इरेशनल को कंक्लूड करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये तो बता दिया मैंने, लेकिन अब रियल नंबर के आगे क्या क्या फॉर्मेशन हुआ, क्या फिर डिवीज़न हुआ, ये जान लें। अब देखिए, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। अब ये रियल नंबर की सेकंड रिप्रेजेंटेशन है और इसके बाद ये इसका सब डिवीज़न हुआ है रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। आप देखिए, रेशनल नंबर्स जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इरेशनल नंबर इसका अपोजिट है, क्यू डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। देख पा रहे हैं आप, यानी कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में एक तरह से लिखे जा सके, जैसे कि 3/4 हो गया, 2/3 हो गया। आप 1 को भी कह सकते हैं p/q के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि आप 1/1 तो लिख सकते हैं ना 1 को। यहाँ पे आप देखिए, ये जो q है p/q यही तो है, तो p/q यहाँ पे जो q है वो 1 है ना कि 0 है। यानी कि ये इस वाली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसलिए 1 क्या हो जाएगा, वो भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर में ये नंबर आते हैं जो रूट में होते हैं और प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि अगर किसी रूट में प्राइम नंबर आ रहा है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब रेशनल नंबर का सब डिवीज़न है, कौन कौन सा सब डिवीज़न है इसका, इंटीजर्स है और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन इंटीजर्स को जेड डैश से कह सकते हैं। हाँ, इसको जेड की जगह कहीं कहीं आई भी लिखने को मिल जाता है आपको, ठीक है, आई भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इंटीजर्स भी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट है, एक नेगेटिव इंटीजर्स का है, एक जीरो का है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का है। अब असली बात तो यहाँ पे आती है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को 0 से मिला दिया जाए, यानी कि अगर जो 0 है, अब इसमें देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि इसका जो लीस्ट नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट जो है, इसका लीस्ट नंबर जो है ये 1 है। अगर इसका लीस्ट नंबर 0 कर दिया जाए तो, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि सीरीज 0 से स्टार्ट कर दी जाए, तो ये जो सेट बनता है, ये सेट बनता है ना बच्चों, ये बनता है आपका होल नंबर का सेट, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 अगर आगे ऐड कर दिया जाए तो बनता है होल नंबर का सेट। ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, सेट ऑफ होल नंबर्स, समझ में आया। अभी तक बहुत सुना होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, समझ में आया था कभी, अब समझ में आएगा कि क्या होता है। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है, और नेचुरल नंबर है क्या,
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे सभी इंटीजर जो पॉजिटिव हो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इन्हीं को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। बचपन से जो काउंटिंग की है 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 सब क्या था, नेचुरल नंबर्स थे। अब इसके बाद ये देखिए ये पूरा आपका सब डिवीजन हो गया। इसका सब डिवीजन है ये रियल नंबर्स का सब डिवीजन है। अब इसके बाद बात करेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि रूट में अगर प्राइम नंबर को लिख दिया जाए तो वो इरेशनल हो जाते हैं। यानी अब हम पहले देख लें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं पहले ये तो देख लें। तो फिर यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। देखिए प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर हों। दो ही फैक्टर होने का क्या मतलब है, जैसे कि ऐसे कोई नंबर मान लीजिए 5 ले रही हूँ, 5 के पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। यानी कि ऐसे नंबर जिनके पास दो फैक्टर हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब याद रहेगा। अब देखिए इसके एग्जांपल में 2 आएगा, 3 आएगा, 5 7 11 13 17 17 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, प्राइम 19। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं, 23 होगा। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्राइम नंबर की बात कर ली है तो अब बात हम करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर लें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर हम अपनी सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर अभी हमने देखा कि ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। जिनके दो ही फैक्टर होने का मतलब है कि या तो फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होगा या तो 1 होगा उसका फैक्टर। अगर ऐसा नंबर हमें मिल जाए कि जिसके 1 और नंबर इटसेल्फ से अधिक भी कोई फैक्टर रहे, यानी कि जैसे कि 4 हो गया। अब 4 के फैक्टर में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 4 से ज़्यादा फैक्टर आ गया 2, तो ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर हैं। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके एक और वो उस नंबर से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। इसके एग्जांपल में क्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 9 10 12 14 15। 15 के बाद अगला कौन सा आएगा, 16 के बाद अगला 17 नहीं आएगा, 17 प्राइम नंबर है, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया। अगर आप नहीं समझ में आया तो आप मुझे वीडियो में मतलब कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगले उसमें वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। और जैसा सजेशन हो आपका वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं इंक्लूड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये आपका जो पहला वाला चैप्टर था, ये जो हमने शुरू करा है आज। ठीक है, इस पहले वाले चैप्टर में इंक्लूड्स डिवीज़न लेमा ही पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस का टॉपिक है। हालांकि इसका प्रूफ नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये स्टेटमेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका स्टेटमेंट हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से हमें मतलब डाउट में ना लाए और एकदम क्लियर हो ये स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है। तो पहले आज क्या करते हैं, स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन इसका अगली वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका नाम है इंक्लूड्स डिवीज़न लेमा। ये नाम से पता चल रहा है कि ये जो लेमा है ये डिवीज़न पे बेस्ड है। अब पहले आपको बता दूँ लेमा होता क्या है। लेमा, ठीक है, आपने थियरम पढ़ा होगा, थियरम। ठीक है, थियरम समझ में आता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी जाए जिसको आपको प्रूव करना है, वो क्या है, थियरम। ठीक है, यानी कि जिसको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी वो क्या है, थियरम है। लेमा इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट होने का क्या मतलब है कि जो लेमा होता है इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में प्रूव्ड होता है। क्या होता है, प्रूव्ड होता है। मतलब कि इसे हम प्रूव नहीं कर सकते, हाँ इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज करके हम अगला थियरम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम लेमा को प्रूव नहीं कर सकते। अगर कोई लेमा आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है तो पहले आपको उसे प्रूव नहीं करना है, आप उससे गलत मानेंगे लेमा को। लेमा में जो स्टेटमेंट है उसको आप निगेटिव मान लेंगे, यानी कि गलत मान लेंगे, और उसके बाद आप जो उसका जस्ट अपोजिट लेकर चलेंगे, फिर आप बाद में अटक जाएंगे और आप कहेंगे कि ये लेमा गलत है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमने माना था वो गलत है, ये लेमा सही है, तो ये प्रूव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेमा आपको दिया जा रहा है तो लेमा प्रूव करने वाली चीज़ नहीं होती है, ये बस एक स्टेटमेंट होता है जिसको मान के आप थियरम को प्रूव करते हैं। और लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो प्रूफ नहीं मांगती है, जो एक यूज्ड मतलब एक रिजल्ट होता है, ठीक है, जिसे हमें यूज़ करना है। तो यानी कि ये भी एक रिजल्ट है,
और इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यूक्लिड्स यहाँ पे लिखा है, यानी कि यूक्लिड्स नहीं, ये एक लेमा दिया होगा और इसमें डिवीजन का यूज है, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, आगे बढ़ें। इस लेमा में कहा गया है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि आपके पास इंटीजर आपने पढ़ा ना अभी, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी कि दो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये। ठीक है, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी कि दो नेचुरल नंबर हैं, ए और बी है। कौन कौन से नंबर हैं? ए और बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट, तब वहाँ पे यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास ए और बी दो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं और इनके लिए, ए और बी के लिए, दो और यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। होल नंबर का मतलब इसमें 0 भी आ सकता है। ठीक है, होल नंबर, दो होल नंबर और एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? क्यू और आर। ठीक है, अब क्यू और आर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे जो लिख रखा है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के लिए आर जो है वो हमेशा लेस देन बी होगा, यानी कि यहाँ पे जो बी लिखा है उस बी से हमेशा लेस देन होगा, और यही आर 0 से, ये जो 0 लिखा है यहाँ, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा। समझिए आप क्या बताया? दो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से? ए और बी। उनके लिए दो होल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यू और आर, और उनमें ये रिलेशन है कि ए इक्वल बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है कि आर हमेशा बी से लेस देन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ए क्या है? डिवाइडेंड है, बी क्या है? डिवाइजर है, क्यू क्या है? क्वोशेंट है, आर क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आया? अगर आपकी समझ में नहीं भी आया हो तो कल क्या करेंगे, हम इस डिवीज़न लेमा को फिर से एक बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर से समझेंगे एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और एक एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस के सब सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में है। ठीक है, तो अब पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दूसरी बात ये है कि आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए और कौन सी बुक आप पढ़ते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।